राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज हो चुका है और इसके बाद कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची। पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले में आज सुनवाई नहीं हो सकी है, तो अदालत ने उनके वकीलों को कल उपस्थित होने का निर्देश दिया है। बता दें कि कांग्रेस ने कल चुनाव आयोग से मुलाकात की, रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को पलटने की मांग की थी, लेकिन अब तक चुनाव आयोग की ओर से कोई राहत नहीं मिली है और आज उम्मीदवारों के नाम वापसी की देखिए अंतिम तारीख भी आ गई है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज 3 बजे के बाद ऐलान हो सकता है। बीजेपी के तीनों प्रत्याशी हैं निर्विरोध निर्वाचित हो सकते हैं। और दिल्ली में आईसीसी मुख्यालय में भी अहम बैठक जारी है, जिसमें कानूनी और राजनीतिक रणनीति पर चर्चा की जा रही है। तो इसके अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी विधायक कल दिल्ली में राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने की तैयारी में भी हैं। ये भी बता दें कि भाजपा ने मीनाक्षी नटराजन के हलफनामे में एक कथित लंबित मामले की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस पार्टी इसको लेकर कह रही है कि ये मामला तो केवल एक नोटिस तक सीमित है, इसे कोई आपराधिक केस नहीं माना जा सकता। तो मध्य प्रदेश में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव का समीकरण देखिए उस समय बदल चुका है, जब कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जांच के दौरान खारिज कर दिया गया है। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने बीजेपी की आपत्ति स्वीकार करते हुए नामांकन रद्द कर दिया। इसके बाद से कल से जो है वो स्थितियां अलग तरह की दिख रही हैं, जब तमाम जो नेता हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अब सुनवाई नहीं हुई। सीनियर लॉयर्स ने अपना सवाल रखा है और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सीनियर लॉयर्स ने अपना सवाल रखा है और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक आधार पर मिस मीनाक्षी नटराजन को आरओ ने निरस्त कर दिया उनके नॉमिनेशन पेपर को। वो आधार था ये गलतफहमी कि कोई क्रिमिनल केस जो इनके विरुद्ध पेंडिंग है उसका इन्होंने खुलासा अपने फॉर्म में नहीं किया। मजे की बात यह है कि कोई भी क्रिमिनल केस ऐसा नहीं है जो कानून में एग्जिस्ट करता है, स्थित है, जिसका वो खुलासा कर सकती थी। कोई नहीं है। एक नोटिस आया है कोर्ट से कि आप आइए और बताइए कि हम कॉग्निजेंस इस केस का लें कि नहीं लें। ये पहली कक्षा का कानूनी विद्यार्थी जानता है कि कॉग्निजेंस यानी संज्ञान लेना एक प्राथमिक स्टेज होती है मैजिस्ट्रेट द्वारा, और वो इसलिए ली जाती है कि मैं ये निर्णय करूं कि ये केस आगे चलना चाहिए कि नहीं। बिना कॉग्निजेंस के कोई भी क्रिमिनल केस जन्मता ही नहीं है। तो राज्यसभा नामांकन रद्द हुआ होने पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हमें याचिका की कॉपी नहीं मिली। कांग्रेस की अपनी दलील है कि तब तक रिजल्ट घोषित ना हो। तो बिल्कुल मनु सिंघवी जो कि कांग्रेस के वकील हैं, सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि मामले पर सुनवाई की जरूरत है। नामांकन वापसी के लिए शाम 4 बजे तक का ही समय, लेकिन उसके बावजूद देखिए सुनवाई फिलहाल नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कल का वक्त मुकर्रर किया है और कल राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने की भी तैयारी में है कांग्रेस पार्टी। और हमारे साथ अंकुश मौर्य हमारे सहयोगी सीधे लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से, उनका हम रुख कर लेते हैं। अंकुश, चौतरफा घिर चुकी है कांग्रेस पार्टी, ना ही उनको यहाँ चुनाव आयोग से राहत मिली, ना ही अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई राहत मिलती नजर आ रही है और आज का वक्त बेहद महत्वपूर्ण होगा। अब आगे क्या होगा, किस तरह की तस्वीरें, किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के फेवर में तीनों सीटें जाती दिख रही हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से गुमराह किया गया। अब बात की जाए तो कल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष सुमन सिंघार जी, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीदें थी, राहत मिली। फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट देखिए उम्मीद खत्म नहीं हुई। कल सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है, लेकिन मैं समझता हूं कि देश के अंदर जब भी कोई ऐसी घटनाएं घटी तो रात रात तक सुप्रीम कोर्ट चली। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं मानती है? रही चुनाव आयोग ने कहा है कि हमारे पास जानकारी नहीं है। 2 दिन पहले से हमारे नेता सब गए, हमारे वकील गए कांग्रेस पार्टी के, जब पूरी जानकारी उनके संज्ञान में, तो चुनाव आयोग से चाहता तो फैसला ले सकता था, लेकिन चुनाव आयोग फैसला नहीं लेना चाहता, इसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। ठीक है, मैं समझता हूं कि कल इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। आज का बड़ा
अरे किसका जन्मदिन मना रहे हैं? पूछो तो सही इनसे, क्यों लड्डू बांट रहे हैं? क्या रिटर्निंग ऑफिसर के नाम के लड्डू बांट रहे हैं? उसने जिता दिया क्योंकि 62 विधायक तो हमारे पास थे, इनका कैंडिडेट तो हार रहा था। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बेमौसम बारिश वाली स्थिति के अंदर जन्मदिन मना रही रिटर्निंग ऑफिसर का। स्टे भी नहीं मिला है सर आपको? मैंने आपसे कहा है कि कल इसमें उच्चतम न्यायालय निर्णय करेगा और कल तक विचार करें। अंकुश, ये भी पूछने की कोशिश कीजिए कि चुनाव आयोग तो ये कह रहा है कि उसे याचिका की कॉपी नहीं मिली। क्या कांग्रेस की ओर से प्रक्रिया में कोई चूक हुई जिसकी वजह से कॉपी नहीं पहुंचाई गई उन तक? ये सवाल मैं कर चुका हूं। कांग्रेस, उनका कहना है कि हास्यास्पद है, 2 दिन से चुनाव आयोग के बाहर कांग्रेस के तमाम नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल नहीं तो हास्यास्पद कहने से क्या होगा? क्या रणनीति क्या तैयार करें? क्योंकि क्या इसी तरह से उपवास करते रहेंगे, धरने पर बैठे रहेंगे या कुछ करेंगे भी? आपको बता दूं 10 नेताओं का, वकीलों का डेलीगेशन कल चुनाव आयोग से मिलकर भी आया था। चुनाव आयोग ने ही कल दोपहर 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया था। उस समय डेलीगेशन ने मुलाकात की थी, अपनी याचिका रखी थी और फिर शाम को खबरें आती रही कि याचिका खारिज हो गई, लेकिन चुनाव आयोग का कोई फैसला नहीं आया है। और दूसरी तरफ अब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहा है कि हमें याचिका मिली ही नहीं। तो उसको लेकर कांग्रेस का ये कहना है कि हास्यास्पद है कि हम 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद आप ये कह दो कि हमें याचिका ही नहीं मिली, हमें मामला ही नहीं पता। तो इसको कांग्रेस कह रही है कि ये ब्लंडर है, ये चुनाव आयोग बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है, लिहाजा इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो बिल्कुल अब देखना होगा क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिएगा अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो ईसीआई से जवाब नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कल की तारीख तय की है, लेकिन आज का दिन बड़ा भारी होने वाला है, कांग्रेस के लिए थोड़ा मुश्किल भरा होने वाला है। दोपहर 3 बजे के बाद लगभग तस्वीर जो है बदल जाएगी, लेकिन इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी करना होगा जब सुनवाई होगी इस मामले पर। बिल्कुल, शुक्रवार को कल साधना जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी है, अब यही तय करेगा कि क्या कुछ होता है चुनावी प्रक्रिया में, किस तरह से ये प्रभावित होता है और क्या कुछ आने वाले समय में होगा मीनाक्षी नटराजन को लेकर। तो कांग्रेस ये भी मांग कर रही है कि फैसले तक रिजल्ट को रोका जाए। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे।